ओम शांति। आज हम 7 जून 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि गॉड एक है, गॉड इज़ वन, फादर भी एक है। बाबा कहते हैं बेहद का जो पिता है, परम पिता परमात्मा, वो एक है, बाकी सब बच्चे हैं। बाबा ने कहा कि मनुष्य उस फादर को भूल गए हैं, इसलिए अनाथ बन गए हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। आज बाबा ने दिलवाड़ा मंदिर के बारे में बताया। बाबा ने कहा कि दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा यादगार दिखाया हुआ है, तुम तपस्या कर रहे हो और ऊपर तुम्हारी राजाई दिखाई हुई है। और आज बाबा ने मुरली में कहा कि मैं कलप कलप के संगम युग पर आता हूँ। संगम युग कल्याणकारी युग है। बाबा कहते हैं इस समय ही आकर मैं सबकी गति सदगति करता हूँ। और बाबा ने कहा कि अब मैं आया हूँ तो तुम मेरे साथ योग लगाओ। और पहला बाबा ने एक निश्चय बताया कि तुम्हें ये निश्चय रखना है कि हम आत्मा हैं, ना कि परमात्मा हैं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। बाबा कहते कि तुम्हें इस शरीर का भी त्याग करना है और पुरानी दुनिया का भी त्याग करना है। आज की मुरली में प्रश्न है, ईश्वरीय प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है। बाबा कहते यह महाविनाश का जो कर्तव्य है, जिसमें सारी बेहद की पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसमें कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य समझते यह बहुत बड़ा अकल्याण है, लेकिन बाप कहते मैंने यह ज्ञान यज्ञ जो रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, फिर नई दुनिया आएगी। बाबा कहते जो ये विनाश होने वाला है, इसमें अकल्याण नहीं है, इसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि सब आत्माएं दुख दर्द से छूट जाएंगी, पुरानी दुनिया नई बन जाएगी, दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह महिमा किसकी थी? तुम माता पिता अर्थात परम पिता परमात्मा की महिमा। ऊंचते ऊंच भगवान वही है, ऊंचते ऊंच गॉड फादर। ईश्वर को फादर कहा जाता है। किसका फादर? सारी मनुष्य सृष्टि का फादर। वह है बेहद का बाप। जब उनको बाप कहा जाता है तो रचयिता भी है, मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। बाबा समझा रहे हैं कि ईश्वर को क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है, परम पिता कहते हैं उसको। और वही नई सृष्टि का रचयिता भी होता है, नई सृष्टि बनाता है। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र के दो बाप हैं, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक हुआ आत्माओं का बाप। आत्मा को जिस्म देने वाला है लौकिक बाप। आत्मा तो निराकार है ही। आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया में है, जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यहाँ सभी आत्माओं को यह शरीर मिला हुआ है पार्ट बजाने। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। अब बाबा बता रहे हैं कि जो दो बाप कौन कौन से होते हैं। एक तो शरीर वाला पिता जो इस शरीर को जन्म देता है, एक आत्मा का पिता जो परम पिता परमात्मा है। फिर बाबा कहते हैं आत्मा तो निराकारी होती है, परम धाम से आती है, यहाँ पाठ बजाती है। तुम जानते हो कि गॉड फादर की महिमा सभी से न्यारी है। गाते भी हैं ओ गॉड फादर,
मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। यह है उल्टा झाड़। परमात्मा को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? वो गॉड फादर, हिंदी में कहते हैं परम पिता परमात्मा। वो ये जो मनुष्य सृष्टि है उसका बीज रूप है। यह है उल्टा झाड़, बीज बाप ऊपर में है। जब कहते हैं ओ गॉड फादर तो ऊपर में नजर जाती है। सभी आत्माओं का फादर एक परम पिता परमात्मा है। उनकी महिमा है सभी से ऊंची, परंतु मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। सबसे ऊंचे से ऊंची महिमा परम पिता परमात्मा की है, लेकिन बाबा कहते हैं मनुष्य तो नहीं जानते। सभी आत्माओं का फादर वह निराकार बाप और फिर साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदि देव महावीर एडम भी कहते हैं, जिस द्वारा निराकार परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। फादर को तो कभी बेअंत नहीं कहा जा सकता। जैसे लौकिक फादर रचना रचते हैं, स्त्री को अडॉप्ट कर फिर उनसे बच्चे पैदा करते हैं, तो उसको फादर कहा जाता है। फादर को कभी सर्वव्यापी व बेअंत नहीं कहेंगे। बाबा समझा रहे हैं कि जैसे परमात्मा के लिए कहते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी है, बेअंत है, उसका अंत नहीं पाया जा सकता, तो बाबा कहते हैं वो तो पिता है और पिता कभी सर्वव्यापी नहीं हो सकता। पिता को तो एक ही जगह होना होता है। जैसे शरीर का बाप होता है, एक जगह होता है, वो सब जगह तो नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं कि फादर पिता जो है वो कभी भी सर्वव्यापी नहीं हो सकता, सबके अंदर नहीं हो सकता। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है, तो निराकार परम पिता परमात्मा है। सभी आत्माओं का बेहद का बाप यह समझना है। गॉड इज वन, फादर इज वन। अभी आत्मा अपने फादर को भूल गई है। फादर को भूलने कारण सभी मनुष्य मात्र आर्फन बन गए हैं। बाबा कहते हैं इस समय सब अपने पिता को भूल गए हैं। फादर को न जानने कारण बहिष्ठ को यानी रचना को अथवा भाई बहन को याद करते रहते हैं। फादर को भूल आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। निधन के बन पड़े हैं, वर्षा मिलता ही है उस बाप से। अब बाबा समझा रहे हैं कि जो बेहद का पिता है उसको तो भूल गए हैं सब, और उसको भूलने के कारण आपस में भाइयों को याद करते रहते हैं। माना देवी देवताओं को याद करना, भाइयों को याद करना। तो बाबा कहते प्रॉपर्टी तो बाप से मिलती है ना, भाई से तो नहीं मिलती। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी। सूक्ष्म वतन के ऊपर है मूल वतन, जहाँ परम पिता परमात्मा रहते हैं। हम आत्मा भी वहाँ की रहवासी हैं। आत्मा कहेगी वह है स्वीट गॉड फादरली होम, निराकारी दुनिया। आत्मा का रहने का स्थान क्या कौन सा है? वो निराकारी दुनिया है, परम धाम है, शांति की दुनिया है। बाबा कहते हैं इन वतनों को जानना है। 3 लोग कहते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, है ना। 3 लोग होते हैं ना। मूल वतन कौन सा होता हो गया? परम धाम, जहाँ से आत्मा आती है, जहाँ रहती है। सूक्ष्म वतन कौन सा होता है? मूल वतन से नीचे सूक्ष्म वतन, जहाँ पे लाइट का शरीर होता है, देवी देवताएं रहते हैं लाइट के शरीर में। और फिर हो गया ये स्थूल वतन धरती पे, जहाँ आत्मा शरीर लेकर पाठ बजाती है। ऊंचते ऊंच है बाप, करन करावन हार, क्रिएटर डायरेक्टर परम पिता परमात्मा है। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट करते हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अडॉप्ट करते हैं। देलवाड़ा मंदिर में भी आदि देव दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। जिन्होंने भारत को पतित से पावन बनाया है, उन्हों का यादगार खड़ा है। सभी सजनियों का साजन एक ही है,
बरोबर मंदिर में जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। भगवानुवाच, मैं ब्रह्मा तन द्वारा बैठ तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि दिलवाड़ा मंदिर जो राजस्थान में है उसमें यादगार बना हुआ है। नीचे बाबा के बच्चे तपस्या कर रहे हैं, करते हुए दिखाए हुए हैं साधारण रूप में, और ऊपर स्वर्ग दिखाया हुआ है, राजाई दिखाई हुई है। तो बाबा कहते वो सब तुम्हारा यादगार है। प्रजापिता ब्रह्मा भी है और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी हैं, अधर कुमारियाँ भी हैं। मंदिर वाले खुद नहीं जानते कि कुमारियाँ कौन, अधर कुमारी कौन है। अब बाबा कहते दिलवाड़ा मंदिर में यादगार तो बनाया हुआ है बाबा के बच्चों का, है ना, लेकिन मंदिर वाले भी बाबा कहते इस ज्ञान को नहीं समझते, जानते कि ये किसका यादगार है। जरूर जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे होंगे, उन सबको बैठ राजयोग सिखाते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को कैसे रचते हैं वह भी बताते हैं। साधारण तन में वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। तो यह आदि देव हुआ ना, प्रजापिता ब्रह्मा जिसको महावीर कहते हैं, वह किसका बच्चा है। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, मेरा नाम है शिव। अब बाबा बता रहे हैं कि मैं आता हूँ तो ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ और फिर ब्राह्मणों की रचना करता हूँ, माना हम बाबा के जो बच्चे हैं ब्राह्मण, उनकी रचना करते हैं, फिर सारा कार्य बाबा करते हैं। मेरा नाम है शिव, ऐसे नहीं बाबा आते ही नहीं हैं, गाया हुआ है यदा यदा ही। इस समय यह है ही पतित दुनिया, पावन दुनिया कैसे बनती है वह समझना चाहिए। बाबा कहते कि ऐसे नहीं है कि भगवान आता ही नहीं है, भगवान आता है, लेकिन हर युग में नहीं आता। भगवान आता है एक कल्प में एक बार, पुरानी दुनिया को नया बनाने। तो बाबा कहते ये बातें समझनी चाहिए। बाबा समझाते हैं मैं ही सदगति दाता हूँ। गंगा नदी को गति सदगति दाता नहीं कह सकते। पतित पावन परम पिता परमात्मा ही है, वह हेवनली गॉड फादर ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जबकि उनकी संतान है तो फिर क्यों नहीं गॉड फादर से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। समझ की बात है ना। दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग का यादगार है। देवी देवताएं भारत में ही थे, जरूर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते एक समय ऐसा था जब देवी देवताएं भारत में ही थे, तो उनको ऐसा किसने बनाया था, नई दुनिया को किसने बनाया था, पतितों को पावन किसने बनाया था, जरूर परमात्मा ने बनाया था, और वो धरती पर आए होंगे कभी। कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे युगे आता हूँ। बाबा बता रहे हैं कि मैं कब आता हूँ, पूरे कल्प में संगम युग पे आता हूँ, हर कल्प में आता हूँ। संगम युग है ऑस्पिशियस युग, जबकि कलयुग के अंत में मैं आकर सतयुग की स्थापना करता हूँ। यह बाप बैठ समझाते हैं। वह जन्म मरण रहित है, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। मनुष्य तो जन्म मरण में आता है, 84 जन्म लेते हैं, लेकिन परमात्मा जन्म मरण में थोड़े आते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह है मृत्यु लोक, सतयुग को कहा जाता है अमर लोक, यह है रौरव नरक। मनुष्य मात्र सब एक दो को काटते रहते हैं। भारत ही पावन था जिसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। बाप आते ही हैं पतित दुनिया पतित शरीर में, जरूर जो पहले सतयुग में आए होंगे उनके ही अंतिम जन्म के तन में बाप आए होंगे। बाबा बता रहे हैं कि परमात्मा कब आते हैं, संगम युग पे आते हैं, पतित शरीर में आते हैं। और किसके शरीर में आते हैं,
जो सतयुग में सबसे ऊंच होता है। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, पूरा हिसाब हो गया न। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे, 84 जन्म भी उन्हों के ही हैं। इस्लामी बौद्धी आदि 84 जन्म नहीं ले सकते। बाबा बता रहे हैं कि 84 जन्म किसके होते हैं? जो आत्माएं सतयुग से सृष्टि चक्र में सतयुग में ही धरती पर आ जाती हैं, वो तो बाबा के बच्चे ही हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं ही सबसे स्टार्टिंग में आती हैं। तो बाबा कहते हैं जो इस्लाम धर्म है, बुद्ध धर्म है, तीसरे युग से आते हैं, इन आत्माओं के 84 जन्म नहीं हो सकते। भारत है ही परम पिता परमात्मा का जन्म स्थान, सब खंडों से ऊंच है भारत खंड, परंतु अभी है कलयुग। बाबा ने समझाया है वह है अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा, इसका कभी विनाश नहीं होता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जो इस नॉलेज को जान स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वो ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा बता रहे हैं कि ये जो ड्रामा है अविनाशी है, चलता रहता है, इसका आदि और अंत नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस ड्रामा के राज को समझ के जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही चक्रवर्ती राजा सतयुग में बनते हैं। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। नए भारत में नई राजधानी देवी देवताओं की थी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, उन पर कोई जीत पा न सके। श्री लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। उन्हों को विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा। अब बाबा बता रहे हैं कि सतयुग में कौन राज करते थे? लक्ष्मी नारायण राज करते थे, वो पूरे विश्व के मालिक थे। उस समय और कोई दूसरा राजा था नहीं, तो उनको ऐसा किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया, रचयिता ने बनाया। वह है परम पिता परमात्मा गॉड फादर। इस समय देवी देवताओं का नाम निशान नहीं है, देवी देवताओं के सिर्फ चित्र हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई भी जानते नहीं। इस समय गवर्नमेंट में भी कोई ताकत नहीं रही है, अपने धर्म का पता नहीं है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजन स्थापन करने वाला है बाप, उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो गॉड फादर फादर भी है, फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है, तो टीचर भी है, और फिर उनको पतित पावन कहा जाता है, तो सतगुरु भी है। तो बाबा बता रहे हैं कि जो सर्वशक्तिमान है परम पिता परमात्मा है, वो पिता भी है, और उसके अंदर नॉलेज है तो वो टीचर भी है, और वो पतितों को पावन बना के अपने साथ ले जाता है, इसलिए वो सच्चा सच्चा सतगुरु भी है। उनका कोई फादर नहीं। अब शिव बाबा का कोई फादर है? शिव बाबा का कोई पिता है? नहीं। बाबा से ऊपर कोई नहीं है। बाबा का ना कोई पिता है, ना कोई टीचर है, ना कोई गुरु है। बाबा सबसे ऊपर है। वह है सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर, क्योंकि नॉलेजफुल है। और कोई भी मनुष्य ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज को नहीं जानते। ये जो पूरा ड्रामा फिरता है इसकी पूरी नॉलेज बाबा कहते हैं किसी को नहीं, सिवाय बाबा के बच्चों के। सदगति दाता भी सबका वह एक है, उनका कोई गुरु नहीं। वह बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु है। बाप समझाते हैं भारत अब कंगाल पतित है, पतित बनाती है माया रावण। अभी भारत आसुरी राजस्थान है। सतयुग में दैवी राजस्थान था, जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। भारत ही ऊंच से ऊंच अविनाशी खंड है। अविनाशी बाप का यह बर्थ प्लेस है। बाबा बता रहे हैं भारत की महिमा। बाबा बता रहे हैं कि भारत अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होता। भारत की धरती सतयुग में भी रहती है, और वहाँ बाबा कहते हैं नई दुनिया आती है, स्वर्ग आता है ना। बाबा कहते हैं यही जो धरती है, भारत जो धरती है, यही भगवान का जन्म स्थान भी है, क्योंकि भगवान यहीं आते हैं।
भारत की भूमि पर ही भगवान आते हैं और किसी देश में नहीं आते हैं। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाएगा और सब खत्म हो जाएंगे। तो बाप का भी इस ड्रामा में पार्ट है, जो इस पतित सृष्टि को पावन बनाकर आदि सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। यह विनाश कोई अकल्याणकारी नहीं है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। बाप कहते हैं, गीता का रचयिता मैं निराकार परम पिता परमात्मा हूँ। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, है ना। बाबा कहते हैं कि ये जो विनाश होने वाला है ये कल्याणकारी है। ये विनाश जो होगा, जिसकी ज्वाला बाबा ने जो यज्ञ रचा है इससे निकली है, ये कल्याणकारी है, अकल्याणकारी नहीं है। क्योंकि इस विनाश से सब आत्माएं दुख दर्द से छूट जाती हैं, सब परम धाम में चली जाएंगी, क्योंकि इस समय तो सब दुखी हैं। फिर बाबा कहते हैं कि गीता का जो रचयिता है, असली जो गीता है उसको रचने वाला, गीता का भगवान जो है वो कृष्ण नहीं है, परमात्मा है। उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया है। तुम राजयोगी हो, तुम्हें सारी पुरानी सृष्टि का देह सहित जो कुछ है सबका त्याग करना है। बाबा कह रहे कि तुम्हें सबको भूलना है, सबका त्याग करना है, किसी को भी याद नहीं करना, पुरानी दुनिया, पुराने संबंध। लेकिन ये कहने की बात नहीं है, सिर्फ मन में सोचने की बात है। मैं गाइड बन सबको वापस ले चलने आया हूँ। बाप ही दुखों से लिबरेट करते हैं। आधा कल्प है भक्ति अर्थात रावण राज्य, और आधा कल्प है राम राज्य। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाबा बता रहे हैं कि सृष्टि चक्र में आधा टाइम तो रहता है राम का राज्य, और आधा टाइम किसका राज्य रहता है? रावण का राज्य रहता है, माया का राज्य रहता है। कोई मनुष्य नहीं समझाते। अभी बाप आत्माओं से बात करते हैं, समझाते हैं, बच्चे तुम्हारा है यह प्रवृत्ति मार्ग। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, अभी प्योरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं, सब रोगी दुखी हैं। बाबा कहते जब भारत में पवित्रता थी, सतयुग में पवित्रता थी, तो सुख भी था, शांति भी थी। लेकिन अब बाबा कहते पवित्रता नहीं रही है, तो ना सुख रहा है ना शांति रही है, सब आत्माएं दुखी हो गई हैं, रोगी बन गई हैं। अभी भारत दुख धाम है, भारत ही सुख धाम था। अब बाप कहते हैं बच्चे मेरे साथ योग लगाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? कि अब मेरे साथ योग लगाओ, मुझे याद करो। पहले तो निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं न कि परमात्मा। पहला पाठ बाबा कहते पहला तो ये निश्चय करो कि हम आत्मा हैं, हम परमात्मा नहीं हैं। परमात्मा अलग है। परमात्मा की तो महिमा बहुत भारी है। तुम भी सतयुग में सब पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए हो। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह वर्ण है ना। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। आदि देव ब्रह्मा को किसने जन्म दिया? बाप कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखा, है ना। ब्रह्मा को जन्म देने वाला कौन है? ब्रह्मा बाबा का असली नाम तो लेखराज था, लकी बाबू कहते थे उनको। तो बाबा कहते हैं जब मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया तो मैंने उनका नाम चेंज किया और उनका नाम रखा ब्रह्मा। इनको अडॉप्ट किया। यह भागीरथ है। भागीरथ माने भाग्यशाली रथ, जिस पर भगवान विराजमान होते हैं। इसके द्वारा मैं तुम्हें माया पर जीत प्राप्त कराता हूँ। बाकी कोई युद्ध आदि का मैदान नहीं है। तुम हो अहिंसक। हिंसा डबल होती है, एक तो काम कटारी की हिंसा, दूसरी फिर एक दो को मारने की हिंसा। बाबा कहते हैं यह काम महाशत्रु है। इनसे तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है,
जबकि ब्रह्मा की रात शुरू होती है। यह सत्य संगम युग ही सबसे कल्याणकारी है। सबसे कल्याणकारी युग कौन सा है? संगम युग, क्योंकि इस युग में परमात्मा आकर सबका कल्याण करते हैं। पीछे तो नीचे उतरते जाते हैं। देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, शूद्र वर्ण में आना ही है ना। बाकी हर युग में आत्मा नीचे गिरती है, लेकिन संगम युग पे ही आत्मा ऊपर चढ़ती है, कलाएं धारण करती है। जो ब्राह्मण धर्म के होंगे वो ही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनेंगे। बाप समझाते हैं भारत जीवन मुक्त था, अभी जीवन बंद है। बाबा आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। बाप से भारत को कलप कलप बेहद सुख का वर्षा मिलता है। सुख का वर्षा किससे मिलता है भारत को? शिव बाबा से मिलता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मनुष्य मनुष्य को दे न सके। पार ले जाने वाला एक ही सतगुरु है। सबको पार करने वाला, सबकी नैया पार लगाने वाला एक ही है। तुम विश्व के रचयिता बाप द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हो। बाप कहते हैं मैं तो निष्काम हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुमको विश्व का मालिक बनाकर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। गाया जाता है दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। अब सब भगत एक भगवान को याद करते हैं, फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, तो भगत कैसे ठहरे? यह उल्टा ज्ञान है। बाप तो रचते हैं मुख वंशावली, तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। वह ब्राह्मण है कुक वंशावली, वे जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। बाबा कहते हैं ब्राह्मण तो दुनिया में भी होते हैं, भारत में दूसरे ब्राह्मण भी हैं, लेकिन वो जिस्मानी ब्राह्मण हैं। और हमको बाबा ने बनाया है मुख वंशावली ब्राह्मण। हमको मुख से पैदा किया है, अपना बच्चा बनाया माना है। बाप सब आत्माओं को कहते हैं अब तुम मुझ बाप को याद करो। बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए। बाप को भूला तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप कहते हैं मामे कम याद करो। बाबा कहते हैं कि अब तुम सिर्फ मुझे याद करो, बाकी सब हैं रचना, उनसे वर्षा नहीं मिल सकता। बाबा कहते हैं बाकी आत्माएं सब रचना हैं, शिव रचयिता एक ही है, सब रचनाएं हैं, तो रचना को रचना से वर्षा कभी मिल नहीं सकता। ये बाबा बता रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानकर पाठ बजाना है। अभी हम धनी बाप के बने हैं, कब आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। बाबा कहते तुम अभी बाबा के बने हो, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। और बाप गाइड बन सबको लेने आया है। अब देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को ही याद करना है। बाबा कहते सबको भूल जाओ, सिर्फ मुझे याद करो। आज की मुरली में वरदान है, मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। ड्रामा अनुसार जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, दिल में संकल्प कर लेते हैं कि बाप मेरा मैं बाप का, तो ऐसे बच्चों को स्वतः मदद मिलती है। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे पक्के निश्चय बुद्धि होते हैं, बाबा पर पक्का निश्चय होता है, पक्का भरोसा होता है, जिनके मन में ये पक्का हो जाता है कि मेरा शिव बाबा है और शिव बाबा का मैं हूँ, तो बाबा कहते ऐसे बच्चों को अपने आप मदद मिलती है बाबा की। सिर्फ सच्ची दिल से कहो मेरा बाबा, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। सच्चे दिल से क्या कहना है? मेरा बाबा, तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिक तुमको मदद अनुभव होगी।
जिन बच्चों का एक बाप के साथ अटूट प्यार है उन्हें कोई भी बात रोक नहीं सकती, है ना। जो बच्चे बाबा से अटूट प्यार करते हैं, जिनका प्यार टूट नहीं सकता, तो बाबा कहते उनको कोई बात रोक नहीं सकती। बाप का प्यार सब बातों से पार करा देता है, वे उड़ते रहते हैं, है ना। जिनका बाबा से पक्का प्यार है उन्हें कोई भी समस्या, कोई भी माया रोक नहीं सकती ज्ञान में चलने से। चाहे कितनी रुकावटें आएँ, कितनी समस्याएं आएँ, कितनी परेशानियां आएँ, उनको बाबा का बनने से, बाबा के ज्ञान में चलने से रोक नहीं सकती, क्योंकि उनको बाबा की मदद मिलती है। और बाबा कहते हैं वो उड़ते रहते हैं। बाबा का जो प्यार है वो उनको हर चीज़ों से पार कर देता है। आज की मुरली में स्लोगन है, सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। मतलब बाबा की याद में रहो, बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो, लाइट के नीचे रहो, माइट के नीचे रहो, तो बाबा कहते माया नहीं आ सकती। बाबा की याद भूलेगी तो माया आएगी। आज की मुरली से हम सम्मान लेंगे, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। ओम शांति।